यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी का कोर प्लान तैयार। दिल्ली में अमित शाह ने दिया है तगड़ा मंत्र। जेपी नड्डा, योगी ने ऐसा प्लान बनाया कि सपा के उड़ जाएंगे होश। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली 1.5 घंटे की बैठक में पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की इस बैठक में निषाद पार्टी को झटका लगा है और रालोद चीफ जयंत चौधरी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की इस अहम बैठक में सभी 10 सीटों पर चर्चा की गई है। जानकारी के अनुसार 10 में से 1 सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। वहीं यूपी बीजेपी कोर ग्रुप 3 नामों का पैनल लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचा था, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर नाम फाइनल किए गए हैं। मतलब साफ है, बीजेपी यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर और रालोद 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि हमें अपने सूत्रों ने बताया है। वहीं संजय निषाद की 2 सीटों वाली मांग को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। सूत्रों की माने तो अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रालोद मुखिया जयंत चौधरी से मिलेंगे और मीरापुर सीट को लेकर बातचीत होगी। बीजेपी की इस बैठक में लगभग सभी सीटों पर नामों को लेकर सहमति बन गई है। बता दें, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बहरहाल यूपी उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार का एक चरण पूरा हो चुका है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव वाली विधानसभाओं का लगातार दौरा किया है। इसके साथ ही 10 विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी गई है और रोजगार मेला के जरिए 30,000 युवाओं को रोजगार दिए गए हैं। योगी हर मंच से जिस तरह से सपा को घेर रहे हैं, सपा के दरिंदों को घेर कर अखिलेश को अपने निशाने पर ले रहे हैं, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में।
जिसके ये पात्र हैं। फिलहाल यूपी के उपचुनाव को लेकर अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही तारीखें सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस बार के उपचुनाव को देखते हुए एक्टिव दिख रही है, खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं, उससे हर तरफ चर्चा है कि इस बार 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही राज हो सकता है, जबकि सपा को भारी नुकसान का सामना झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।